बच्चों ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो नीट 2027 का पेपर देने जा रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए है जिनके नंबर 400 से लेके 550 के बीच में आ रहे हैं। गौर से देखिएगा और 7-8 मिनट इस वीडियो को दीजिएगा। मैंने आप सभी बच्चों से वादा किया था कि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा और हमेशा आपको गाइड करता रहूंगा, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी और बैच के अंदर मंथन बैच में भी। तो उसी के लिए मैंने एक नई मुहिम चालू की है। आप इसको समझिए और इसको फॉलो करिए। जैसे आपके केमिस्ट्री में 180 में से 180, 170, 150, 140 नंबर आ सके। क्या है, एक एक करके मैं सारी बातें बताता हूं। मैं ये भी बताऊंगा कि किस नंबर पे बच्चों को क्या करना चाहिए, किस नंबर के बच्चे को। मैं ये भी बताऊंगा कि जुलाई मंथ का प्लानर क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने ये प्लान किया है कि मैं हर मंथ के शुरुआत में आपको पूरे मंथ का प्लानर दूंगा। और प्लानर मैंने इस तरह से बनाया है कि नवंबर लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। जैसे हम लोगों को रिवीजन के लिए पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने मिल सके, जिससे हम केमिस्ट्री को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएं और अपने लेवल को उस लेवल तक ले जाएं कि पेपर चाहे जैसा है, हम अपना एग्जाम फोड़ के आए, हम उस सीट को पक्का करके आए, एमबीबीएस की सीट को। तो गौर से प्लानर समझिए और सारे बच्चे जो मेरे से केमिस्ट्री करना चाहते हैं वो इस प्लानर को लगातार फॉलो करेंगे। और मैं हर महीने इस प्लानर को फॉलो करूंगा, मैं भी और आप भी। और इस प्लानर के फॉलो करने में यदि जो जो रिक्वायरमेंट होगी, लेक्चर लेना होगा तो लेक्चर लूंगा, असाइनमेंट देना होगा तो असाइनमेंट दूंगा, टेस्ट देना होगा तो टेस्ट दूंगा, ठीक है, पीवाईक्यू कराने होंगे तो पीवाईक्यू कराएंगे, हर एक चीज कराएंगे। चलो इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि किस रेंज के नंबर के बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, फिर जुलाई मंथ का पूरा प्लानर बताएंगे। आ जाओ। तो देखो, जिन बच्चों के 550 से ऊपर आ रहा है वो कुछ ना करें, रिजल्ट का वेट करें और आराम से उन सभी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लें जो काउंसलिंग में जरूरत पड़ेंगे। उनके लिए तो बस इतनी सी बात है और वो एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, है ना। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 450 से लेके 550 के बीच में आ रहे हैं, ये बच्चे सबसे ज्यादा डायलेमा में है। क्यों? क्योंकि इनको एमबीबीएस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो कट ऑफ पे डिसाइड होगा। मगर इन बच्चों को मैं एक हिदायत देना चाहता हूं क्योंकि ये तलवार की नोक पे खड़े हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि गौर से समझो। देखो, रिजल्ट जुलाई के मिड के आसपास आ रहा है, पहली काउंसलिंग खत्म होकर दूसरी काउंसलिंग स्टार्ट होगी अगस्त के लास्ट में। और इन बच्चों को पहली काउंसलिंग में तो कुछ मिलना नहीं है, दूसरी काउंसलिंग में भी नहीं मिलना है। जब स्टेट की पहली दूसरी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मिलेगा। मतलब इनको अगस्त लास्ट में या सितंबर में कुछ मिलने के चांसेस दिखेंगे या नहीं मिलेगा। इनको पूरी क्लियरिटी सितंबर में आएगी जाके। तो इनके 2-3 महीने खराब हो जाएंगे। पता चला उसके बाद इनको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो इनको प्रिपरेशन के लिए मात्र 4-5 महीने मिलेंगे। तो जो बच्चा नीट 2027 में रैंक ला सकता था, हो सकता है वो सिर्फ सेलेक्ट हो पाए या ना भी हो पाए, क्योंकि उसको इतना टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि 3-4 महीने के गैप में वो बहुत सारी चीजें भूल भी जाएगा, है ना। कोई मूवी तो है नहीं ये याद रहेगी। तो ये बच्चे सावधान रहे। अब ये बच्चे बेचारे करें क्या? तो इन बच्चों को मेरी एडवाइस है कि वो कुछ इस तरह का कोई प्लान बना ले जिसमें वो थ्योरी को रिवाइज करते रहें, लेक्चर के फॉर्म में या वन शॉट के फॉर्म में या डिटेल कॉन्साइज लेक्चर के फॉर्म में। क्योंकि इनको बहुत कुछ आता भी है। यदि 400 450 नंबर लेके आए हैं, ये टेस्ट पे ज्यादा फोकस करें। मतलब ये कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें या उनके पास ऐसे टेस्ट पड़े हो जो कम से कम 70, 80, 100 टेस्ट हो। वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे, पार्ट टेस्ट दे, फुल टेस्ट दे और साथ साथ में जेई मेंस और एम्स के पीवाईक्यू भी करें। ये बच्चे 4 से 5 घंटे पर डे स्टडी करें। उस 4 से 5 घंटे में आधा टाइम थ्योरी को रिवाइज करने में लगाएं और आधा टाइम टेस्ट या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में लगाएं। ये बच्चे इस तरह का कोई कोर्स या किसी तरह का प्लान बनाए जिसमें आधा टाइम इनकी थ्योरी रिवाइज करने में जाए, आधा टाइम टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाए। क्योंकि इनको बहुत कुछ आता भी है, तो इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। मगर ये बच्चे घर में बैठे ना रहे कि नहीं यार मेरा लास्ट काउंसलिंग में, जब लास्ट राउंड की काउंसलिंग होगी तो मुझे एमबीबीएस मिल जाएगा, क्योंकि ना मिला
तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये बच्चे ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि इन बच्चों को सब कुछ क्लियर है कि इनको फिर से ही प्रिपरेशन करनी है। तो ये बच्चे बिल्कुल क्लियर है। ये डायलेमा वाले जरा अपना ध्यान रखें। हाँ, जो मेरे से हेल्प हो जाएगी मैं करूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, वो मैं सब बताऊंगा। अब इनको आ जाओ। इन बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को सिंपल सा एक अच्छा सा बैच ले लेना है। मैं सेल्फ स्टडी करने को इसलिए डिनाई कहता हूं क्योंकि ये जोश जो होता है 10-5 दिन का होता है। मैं हमेशा प्रैक्टिकल पर जीता हूं। कॉपी किताबों में लिखी हुई बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि नहीं मैं पूरे जोश से सेल्फ स्टडी कर पाऊंगा। जल्दी कोई बच्चा नहीं कर पाता है। तो आप एक अच्छा सा बैच ले लो जिसमें टाइम पे सिलेबस खत्म होता हो, जिसमें पूरे इंडिया में चाहे जिसका ले लो, ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब आपके ऊपर है, जिसका सिलेबस टाइम पे खत्म होता हो, जहां पर टीचर बेसिक से ले से उस टॉप लेवल तक पढ़ाते हो जिससे एमबीबीएस का चाहे जैसा पेपर आए नीट का आप करके आ पाओ। नीट के पेपर को फोड़ के आओ, चाहे जैसा पेपर आए उतना जरूर फोड़ के आओ जिससे आपकी एक सीट पक्की हो जाए। और टाइम पे सिलेबस खत्म होना बहुत जरूरी है क्योंकि रिवीजन ज्यादा चाहिए होता है नीट में। आपके डाउट हो पाए मतलब टीचर से बात हो पाए, टीचर डाउट बता पाए, ऐसा कुछ टीचर आपसे कनेक्ट हो। कुल मिला के ये मेन टीचर जो पढ़ा रहा हो वो कनेक्ट हो। अच्छा, आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर पाओ। ऐसे बच्चे बैच के साथ कम से कम 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूर करें। 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूर करें। और ये बच्चे किसी भी तरह का शॉर्टकट बैच ना ले। ये बच्चे अच्छा लॉन्ग कट बैच ले, बड़ा बैच ले। जैसे हमारा लोगों का मंथन बैच चलता है, बाकी और लोगों का भी चलता है, ऐसा नहीं है, जिसका मन हो उसका लो। जैसे मंथन बैच में भी हम लोग यही करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं। जैसे बच्चे का पूरा सिलेबस ऐसे कवर हो जाए कि पेपर चाहे जिस लेवल का आए बच्चा करके आए। कॉन्सेप्चुअली कोई भी क्वेश्चन पेपर का बाहर ना जा पाए, और जाता भी नहीं है। सारे पीवाईक्यू कराए जाते हैं, जेई के मेंस के मैंने सब करा रखे। तो जिन बच्चों को बैच लेना है वो मंथन बैच को भी कंसीडर कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, अब गौर से समझो। मैंने जुलाई मंथ का प्लानर आपको दे दिया है। हमारा टारगेट है कि नवंबर तक सारा सिलेबस खत्म करा दिया जाए, जैसे हम लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल रिवीजन कर पाए। अब सिलेबस क्या है मैं आपको बता देता हूं, गौर समझो। ये सिलेबस सारे यूट्यूब के बच्चे, बैच के बच्चे और कहीं के भी चाहे जहां पढ़ रहे हो वो सब फॉलो कर सकते हैं। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हो। हर महीने मैं सिलेबस दूंगा और हर महीने उस सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, सिलेबस क्या है जरा समझो। ये पहला मंथ है, पढ़ाई की स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने सिलेबस थोड़ा कम रखा है। आप मोल कॉन्सेप्ट जुलाई मंथ में खत्म करोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जुलाई मंथ में खत्म करोगे, थर्मोडायनेमिक्स जुलाई मंथ में खत्म करोगे और डीएनए ब्लॉक जुलाई मंथ में खत्म करोगे। फिजिकल के साथ मैंने इनऑर्गेनिक इसलिए डाली है कि हर महीने इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर डालता रहूंगा। जैसे इनऑर्गेनिक आपकी लगातार रिवीजन होती रहे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो जब मल्टीपल बार रिवीजन होगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। तो हर मंथ में 1 या 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के रहेंगे। जैसे आपके नवंबर तक कम से कम 2 से 3 बार इनऑर्गेनिक हो जाए पैरेलल में। अच्छा, अब कब कब क्या क्या करोगे? जब भी किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो इतना काम जरूर करोगे। देखो, आप जेई मेंस के और नीट के और पीवाईक्यू करोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। बच्चा कभी कभी 100 क्वेश्चन चैप्टर के लगा लेता है, मगर एक आध सब टॉपिक के क्वेश्चन मिस होते हैं, मतलब उसने किए ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बुक में नहीं है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि इस सब टॉपिक के क्वेश्चन मैंने किए हैं कि नहीं किए हैं, इस सब टॉपिक के किए हैं कि नहीं किए हैं। अच्छे से चैप्टर को सब टॉपिक में डिवाइड करो और हर सब टॉपिक पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट का सब कुछ हो गया तो मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट, ऐसे 4 टेस्ट, क्योंकि 4 चैप्टर है। फिर एक क्युमुलेटिव टेस्ट देना है। साथ साथ में जो जो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, प्रैक्टिस करते समय, टेस्ट देते समय, डीपीपी करते समय, पीवाईक्यू करते समय, जो जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो जाए उनको सर्किल कर लो। ये काम आम बच्चे नहीं कर पाते हैं, और जो बच्चे कर पाते हैं वो अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे साल उन क्वेश्चन को सर्किल करके रखना बहुत टफ होता है। अब सर्किल वाले क्वेश्चन का करना क्या है, जब 2 महीने बाद दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे
तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जिसको तुमने सर्किल कर रखा है। इसका मतलब वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं या गलत है। आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर इंप्रूव होते रहेंगे, आपका नॉलेज इंप्रूव होता रहेगा और लास्ट तक जाते जाते आप इतना अच्छा हो जाओगे कि एक एमबीबीएस की सीट पक्की हो जाएगी। तो ये काम आम बच्चा नहीं कर पाता है, और जो कर पाता है वो सेलेक्ट हो जाता है। इसको ध्यान रखें। अब इसमें मेरी हेल्प क्या है, आप कोशिश करो कि मोल कॉन्सेप्ट 12 जुलाई तक खत्म कर लो। आप कोशिश करो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर 20 जुलाई तक खत्म कर लो, थर्मोडायनेमिक्स 30 जुलाई तक खत्म कर लो, और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक धीरे धीरे पैरेलल में पढ़ते रहो 5 से 30 जुलाई के बीच में पूरा पढ़ते रहो। अब बात है, ये तो मैंने आपको बच्चों को बताया कि कौन से 4 चैप्टर खत्म करने हैं और कब कब खत्म करने हैं। अब इसमें मेरी हेल्प क्या है, ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा, आप मुझे बताइएगा। टेलीग्राम पर मैं आपको इतनी चीजें प्रोवाइड करा देता हूं, क्या चैप्टर वाइज असाइनमेंट प्रोवाइड करा देता हूं, जेईई मेंस के पीवाईक्यू, सेलेक्टेड पीवाईक्यू जो नीट में आ सकते हैं चैप्टर वाइज वो प्रोवाइड करा देता हूं, अपने हैंड रिटन कॉन्सेप्चुअल नोट्स जिनमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो प्रोवाइड करा देता हूं, टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूं। अब आप मुझे बताओ, चारों चैप्टर के मैं एक साथ डाल दूं या एक एक करके इस डेट को डालूं। 4 जुलाई को मोल कॉन्सेप्ट का डाल दूं, 13 जुलाई को एटॉमिक स्ट्रक्चर का, 21 जुलाई को थर्मोडायनेमिक्स का, 5 जुलाई को डी एंड एफ ब्लॉक का। टेलीग्राम पे एक एक करके डालूं कि एक साथ सारे डाल दूं? एक क्वेश्चन आप ये बताइए, ठीक है। अच्छा, हो सकता है बच्चा चाह रहा हो कि सर ये सब तो दे दोगे मगर मैं और भी कुछ आपसे चाहता हूं, तो इसके लिए मैंने ये बात बताई है। देखो, केमिस्ट्री स्ट्रांग करने में जो जो हेल्प आपको चाहिए वो आप बताओ, मैं करूंगा। आप कहोगे सर लेक्चर ले लो, मैं लेक्चर भी लूंगा। तो देखो, यदि किसी को चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, तो ऑप्शन ए टिक करो। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि सर आप ऐसा कुछ मुझे दे दो जिसमें 150 टेस्ट हो और साथ साथ में हमें रिवीजन करने के लिए लेक्चर मिल जाए, वन शॉट के फॉर्म में या कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में, ऐसे, तो यदि आपको ये चाहिए तो आप ये बताओ, इस तरह का भी कुछ प्रोग्राम फिर हम बनाएंगे, इस तरह का भी कुछ आपके लिए लाएंगे। यदि आप कह रहे हो कि नहीं सर सारे पीवाईक्यू आप करा दो और सारे पीवाईक्यू की पीडीएफ दे दो, तो वो भी मैं दे दूंगा। आप कहोगे कि सर सारी चीजें दे दो, ये सारा काम करा दो, तो सारा काम भी करा दूंगा। तो आप सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए, वो सारी हेल्प की जाएगी। इतना तो मैं मिनिमम कर ही रहा हूं, इतना तो मैं टेलीग्राम में तुमसे बिना बात करे डाल दूंगा। चैप्टर वाइज असाइनमेंट, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, हैंड रिटन सीएसडी नोट्स, मगर इसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए आप बता दो। आपको लगता है कि यार सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट देने के लिए आप कुछ ऐसा ले आओ कि जिसमें कम से कम 100 टेस्ट हो, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, और साथ साथ में उनको रिवाइज करने के लिए हमारे पास खूब सारे लेक्चर भी हों, तो वो भी कर दूंगा। तो सारे बच्चे कमेंट करके सारी बातें मुझे बताएंगे और प्रॉमिस करेंगे कि सर हम आपके साथ इस प्लानर को फॉलो करेंगे और लगातार प्लानर फॉलो करते रहेंगे। इसी तरह का प्लानर अगस्त मंथ में भी आएगा, इसी के आगे का, और नवंबर तक हम लगातार आपके साथ इसी तरह से लगे रहेंगे और लेक्चर भी लेते रहेंगे, सब कुछ करेंगे। मगर आप सबको प्रॉमिस करना होगा कि सर मैं आपकी बात मानूंगा, आप जो जो कहोगे वो मैं करता जाऊंगा, जो जो कहूंगा वो करते जाओगे, तो आपको अपने आप नंबर आ जाएंगे केमिस्ट्री में, और मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कहूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलो बच्चों, अब अगले महीने के 1 तारीख को अगस्त में ये वीडियो फिर से आएगा, अगस्त के प्लान के साथ, और बाकी पूरी जुलाई में आपके साथ लगा रहूंगा यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और बैच मंथन बैच के अंदर। हर जगह पे आपको गाइड करूंगा, हर जगह पे आपके साथ हार्ड वर्क करूंगा, मगर वो हार्ड वर्क आपको भी करना होगा मेरे साथ। आप टेंशन न लो, मैं उनमें नहीं हूं कि बस वीडियो बनाया, बैच आ गया, बैच में चले गए, या मैं यूट्यूब पे नहीं करूंगा। सारा कुछ हम लोग मिलके करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगस्त के 1st वीक में।